अली अमीन गड्डापुर के मुखालिफ हैं जुनैद अकबर साहब, बिला मुकाबला चेयरमैन पीएसी भी मुंतखब हो गए, फिर उनसे सदारत भी वापस ले ली गई पार्टी की सूबाई सतह की। कुछ इख्तलाफात हैं गंडापुर साहब के, यहाँ बानी पीटीआई नाला नजर आते हैं। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये हमारी पार्टी की एक पॉलिसी है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर जाते हैं तो आप पार्टी की जो पोजीशन होती है उस पर छोड़ते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल ये है कि जब परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उसके बाद उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल वो इलेक्ट हुए थे, तो उस इलेक्शन के बाद उन्होंने कोई 6 महीने या 7 महीने बाद या 5-6 महीने बाद उन्होंने वो पोजीशन छोड़ दी थी और उसकी बजाय फिर जहांगीर तरीन को वो पोजीशन दे दी गई थी, नॉमिनेट कर दिया गया था। तो इसी तरीके से अली अमीन के लिहाज से मैं तो समझ रहा था कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्ली चूंकि हालात ऐसे थे तो इस दौरान में थोड़ा सा उन्होंने अली अमीन को कंटिन्यू करने दिया होगा। अभी उनके लिहाज से दिस वुड बी द टाइम। जैसे एक कैप्टन जो होता है ना, वो अपने बॉलर को चेंज करता है या अपने अगले बैट्समैन को भेज, उन्होंने उससे आशा किया होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक ऑपोजिशन उससे है या नहीं है। इससे ताल्लुक ये है कि ज्यादातर लोग, बाकी पार्टी के ज्यादातर लोग किस चीज के साथ एग्री करते होंगे। रही बात पीएसी की कमेटी का है, उसमें बाकी नाम थे, लेकिन मेरा ये ख्याल है, जो मैंने सुनने में आया है, मैं आई एम श्योर कोई मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कि वहां पे गवर्नमेंट जो थी ना, वो एक दो नामों के ऊपर किसी भी सूरत में एग्री नहीं करी थी कि ये डिले हो रहा था। तो फिर उस चीज को या वो स्टेलमेट को खत्म करने के लिए फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक दो नाम और ऐड कर दिए, जस्ट इन केस टू फैसिलिटेट द गवर्नमेंट कि वो किसके साथ जरा वो है। और उन लोगों ने फिर सब ने मिल के, आपको पता है कि गवर्नमेंट के और उनके एलाइज के जो जो नंबर्स हैं वो हर कमेटी में ज्यादा होते हैं। तो जब उन्होंने इस चीज से इत्तेफाक कर लिया, देन एवरीबॉडी यूनानिमसली एग्रीड ऑन जुनैद अख्तर जी। बिल्कुल सही। लेकिन सर, ये तब्दीली सिर्फ सूबाई सदर तक की नहीं है, बताया जा रहा है सूबाई सेक्रेटरी भी तब्दील होगी और भी तब्दीलियां होंगी। और ये जो मुखालिफ कैंप है आतिफ खान साहब का और अरबाब शेर अली साहब का, उनको ये जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी का सबब कसूरवार भी अली अमीन को समझा जा रहा है। नॉट दैट आई नो ऑफ जी। रही बात ये कि देखें, जब आप मुझे सदर बनाएंगे तो मैं अपने लिहाज से चेंजेस करूंगा। ये पहली बार नहीं होता, ये हमेशा होता है। बहुत सारी चीजें होती है, हर एक बंदा अपने लिहाज से लाके उन लोगों के साथ करते हैं जिनके साथ वो आराम से काम कर सके। सो इसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक आदमी इस तरह करता है। देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोग कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म हैं, फिर ऑप्शन देते हैं कि कमीशन बना दे तो हम वापस आ जाते हैं। लेकिन सर, मुझे बताइएगा, कोई और ऑप्शन है पीटीआई के पास इस वक्त बातचीत के अलावा? देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, क्या कोई और ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास बातचीत के अलावा? क्या कोई और ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास पीटीआई को मेन स्ट्रीम के अंदर लाते हुए? इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेसिकली गवर्नमेंट ये कर रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रही है। ये जो चीज है ना, ये खतरनाक है। अच्छा, इस चीज से इनको हटना चाहिए। अब हटने के लिए क्या चीज है? कोई दरमियानी रास्ता निकालने, दरमियानी रास्ता निकालने के लिए नेगोशिएशंस आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब जब उन्होंने हमेशा पीटीआई को कहा कि आप हमसे बातचीत करें, पीटीआई हमेशा से ये समझती थी कि इनके पास पावर्स नहीं है। उसकी वजह जो भी आप समझ लो, उसकी एक वजह थी। फिर हम लोगों ने नेगोशिएशंस के लिए जो हमारे मेन अहदाफ थे कि भाई आप हमारे हमारे चोरी शुदा सीटें वापस करो और जो गवर्नमेंट में आप बैठे हुए हो बगैर किसी मैंडेट के आप वो खाली करो। लेकिन इस बात पे ऑब्वियसली आगे कोई डिस्कशंस हो नहीं सकती, तो हम उन दो पॉइंट से पीछे हटके हमने सिर्फ जो सिंपल सी चीज थी कि भाई 9th में हमारे ऊपर इल्जाम है, आप वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स आजाद करो, क्योंकि ये सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आवाम को भी पता है। अगर कोई समझता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, वो अपने आप से भी झूठ बोल रहा है, आवाम से भी झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद हम ये नहीं कह रहे कि हमारे केसेस खत्म करो, हमने कहा इन लोगों को
रिहा कर दो, वो बेल पे रिहा हो जाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे लोग तो CRPC 497 सब क्लॉज 1 के अंडर आके निकल भी सकते हैं। बाकी को आप जो जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो कह दे कि मुझे इतराज नहीं है, उनको बेले नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी 4 कंडीशंस होती है, वो पूरी करते हैं, सबको मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर हमने अपने ऊपर से वो दाग धोनी, उसके लिए हम कमीशन बुलाना चाह रहे हैं जो देख ले और बताए कि भाई क्या वाकई इन लोगों ने किया या नहीं किया, या हमारे अंदर कोई ऐसे लोग प्लांटेड थे जिन्होंने ये सारा काम किया और हमारे ऊपर इल्जाम लगाया। दैट इज व्हाट आवर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस चीज हम्म। को क्लियर करने के लिए ये किया। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है। इसके अलावा कोई और तीसरी चीज नहीं हो सकती। हाँ, हम क्यों समझते थे कि इनके पास ताकत नहीं है, क्यों, उसकी वजह ये है कि जब इन लोगों ने कहा था कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे, कोई नकल में 4 से 6 हफ्ते ये मुलाकात नहीं करवा सकते थे। दूसरी और तीसरी मीटिंग के दरमियान में कोई 3 हफ्ते 4 हफ्ते का डिले हुआ था, और उसकी वजह ये थी कि इनके कहने के बावजूद दे डिड नॉट हैव द आइदर परमिशन या व्हाटएवर ये मुलाकात करवाए। फिर जब संडे को मुलाकात करवा दी तो उसके बाद मंडे ट्यूसडे को हमने इन राइटिंग दे दिया। अब ये इन राइटिंग पता नहीं खुद डिस्कस कर रहे थे या इन राइटिंग लेकर कहीं चले गए थे डिसीजन मेकिंग के लिए। उसमें हमने क्या कहा है, उसमें हमने कहा है कि जी 31 जनवरी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लो कि कमीशन होगी, फिर हम चौथी मीटिंग में उस कमीशन को 2 आवर्स के ऊपर डिस्कस कर, सो दैट वी कैन एक्सपीडाइट दैट थिंग। लेकिन अगर ये डिस्कस नहीं करना चाहते तो फिर हमारी और आपकी कोई बातचीत करने का कोई तुक नहीं बनती, ना आपके लिए ना हमारे लिए। तो जब हमने राइटिंग दिया, और उसमें ये याद रखे इरफान सिद्दीकी साहब सेंटर में बैठे थे, उनके दाएं बाएं बड़े सीनियर लोग बैठे थे, एक तो मिनिस्टर है और एक बहुत सीनियर आदमी है। जब उन्होंने बैठ के वहां पे हमारे इन राइटिंग देने के बाद उसका उसका मजाक उड़ाते हुए ठीक है। एक तरीके से कहा कि जी ये तो नामुमकिन है, तो फिर हमने अपने सीरियसनेस दिखाते हुए कहा कि जब ये नामुमकिन है तो व्हाई शुड वी इवन टॉक